शुरुआत में कुछ भी नहीं था, ना समय, ना अंतरिक्ष, ना प्रकाश, बस एक विशाल शून्यता। फिर इस शून्य से ब्रह्मा सृष्टिकर्ता प्रकट हुए। अगर आप चाहें तो उनकी कल्पना कीजिए, 4 सिरों वाले, हर सिर एक अलग दिशा में, उनके ज्ञान के व्यापक स्वरूप का प्रतीक। ब्रह्मा एक ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड का बीज है, उसके अंदर जागे। उन्होंने इस अंडे को 2 हिस्सों में विभाजित किया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण हुआ। अपने ही अस्तित्व से उन्होंने वो सब कुछ बनाया जो हम जानते हैं और देखते हैं, छोटी से छोटी चींटी से लेकर सबसे बड़े तारे तक। ब्रह्मांड को एक विशाल कैनवास के रूप में कल्पना कीजिए और ब्रह्मा को एक कलाकार के रूप में, जो अपने दिव्य ब्रश स्ट्रोक से हर विवरण को सावधानी पूर्वक चित्रित कर रहे हैं। उन्होंने पहाड़, महासागर, जंगल और उनमें रहने वाले सभी जीवों का निर्माण किया। ब्रह्मा की सृष्टि की क्रिया केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया थी। उनकी हर सांस, हर विचार कुछ नया अस्तित्व में लाता है। जबकि ब्रह्मा अथक रूप से निर्माण करते हैं, विष्णु पालनहार बनाई गई हर चीज की निरंतरता सुनिश्चित करते हैं। विष्णु रक्षक हैं, संतुलन के रखवाले हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि ब्रह्मा की रचनाएं फलें फूलें। विष्णु की कल्पना एक दयालु राजा के रूप में करें, जो अपने राज्य पर प्रेम और देखभाल से नजर रखता है। उन्हें अक्सर शंख धारण किए हुए दिखाया जाता है, जो सृष्टि की आदि ध्वनि का प्रतीक है, और एक चक्र, जो समय के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। कहा जाता है कि विष्णु ने ब्रह्मांड की रक्षा करने और मानवता को धार्मिकता की ओर ले जाने के लिए 9 अवतार या अवतार लिए हैं। राम और कृष्ण जैसे इन अवतारों को उनके साहस, ज्ञान और करुणा के लिए पूजा जाता है। जब भी बुराई ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बाधित करने की धमकी देती है, विष्णु हस्तक्षेप करते हैं, सद्भाव और संतुलन बहाल करते हैं। वह जीवन को बनाए रखने वाली शक्ति है। वह ऊर्जा जो सभी प्राणियों में प्रवाहित होती है, उन्हें अस्तित्व के जाल में जोड़ती है। जिस तरह हर शुरुआत का अंत होता है, हर सृजन को अंततः विनाश का सामना करना ही पड़ता है। यहीं पर शिव संहारक भूमिका में आते हैं। डरो मत, क्योंकि शिव का विनाश दुर्भावनापूर्ण नहीं बल्कि आवश्यक है। शिव की कल्पना एक उन्मत्त नर्तक के रूप में करें। उनकी चालें भयानक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली दोनों हैं। उन्हें अक्सर तीसरी आंख के साथ चित्रित किया जाता है, जो ज्ञान और भ्रम के पर्दे से परे देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। जब वह अपनी तीसरी आंख खोलते हैं, तो यह एक ऐसी आग को छोड़ता है जो पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकती है। शिव का नृत्य विनाश का कार्य नहीं, बल्कि परिवर्तन है। वह नए सिरे से निर्माण करने के लिए नष्ट करते हैं, अस्तित्व के एक नए चक्र का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनका नृत्य सभी चीजों की अनित्यता का प्रतिनिधित्व करता है, हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर है। जिस तरह जंगल की आग नए विकास का मार्ग प्रशस्त करती है, उसी तरह शिव का विनाश ब्रह्मा के लिए अपने सृजन का कार्य फिर से शुरू करने का मार्ग प्रशस्त करता है। ब्रह्मा बनाते हैं, विष्णु पालते हैं और शिव नष्ट करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये 3 देवता अलग अलग संस्थाएं नहीं, बल्कि एक ही दिव्य शक्ति ब्रह्म के अलग अलग पहलू हैं। एक पहिए की कल्पना कीजिए, जो लगातार घूम रहा है, ऊपर ब्रह्मा के साथ, बगल में विष्णु और नीचे शिव। ये पहिया सृजन, पालन और विनाश के शाश्वत चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। एक चक्र जो खुद को अंतहीन रूप से दोहराता है। ये चक्र केवल पूरे ब्रह्मांड तक ही सीमित नहीं है, ये हम में से प्रत्येक के भीतर भी मौजूद है। हम पैदा होते हैं, सृजन, हम जीते हैं और बढ़ते हैं, पालन, और अंततः हम मर जाते हैं, विनाश।